हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, पत्नी का एक और अधिकार है ना जो खत्म हो गया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पत्नी या डीबी का केस करती है, 498 मोस्टली जो डीबी का केस करती है, उसमें वो मांगती है राइट टू रेजिडेंस, रहने का अधिकार। लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है बट रहने का अधिकार चाहिए। और अगर रहने का अधिकार उसमें नहीं मिल रहा, पत्नी वहां नहीं रहना चाहती है, तो क्या कहती है, उस बेस पे मुझे वो वैकल्पिक आवास के रूप में मुझे पैसे दिए जाए, जहाँ की मैं खुद रह सकूँ, एक रूम रेंट लेके, ये जो भी है। तो कोशिश तो आप लोग यही करो, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन होती है तो एक रूम दिलवा के वहां उसको परमानेंट रख दो, पैसे देने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अब जो एक दिल्ली हाईकोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट है, इसी मंथ का है, 6 नवंबर का। इसमें क्या हुआ, ये सारे अधिकार पत्नी के खत्म हो गए। क्या हुआ पूरा जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, डिटेल्स में बात करें। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, जैसे होता है आमतौर पर, सबने सुना है, जब भी पत्नी केस करती है डीवी का, तो वो सबसे पहले तो वो घर छोड़ने की कोशिश नहीं करती। जिस दिन घर छोड़कर चली जाती है तो उसको उसके मायके द्वारा ये सलाह मिलती है या उसका एडवोकेट सलाह देता है कि मैडम आपको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, अब आप कैसे जाओगे, क्योंकि आपका तो ससुराल वही राइट से, या उसके घर वाले उसको शिक्षा देते हैं। अब वो कोशिश करती किसी ना किसी तरीके जाने की वहां के, कि मैंने छोड़ के तो गलती करी, अब मुझे वहां रहना है। बहुत सारी होती हैं बहुएं, बहुत सारी पत्नियां की आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट करके बताइएगा, कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, पुलिस को लेके आती है, बोलती है कि मुझे जाना है, नहीं आप घुसने देते तो बोलेगी मेरा सामान है ये, और किसी न किसी तरीके से, या पुलिस के साथ आके पुलिस डराएगा धमकाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, आप रखो इसको घर में, ये इसका घर है, ये इसका अधिकार है। तो आप में से बहुत लोग डर भी जाते हैं, घुसने देते हैं पत्नी को। अब वो जगह एक बार घुस जाती है, उसके बाद वही चीजें फिर उसको निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मेन यही था कि एक बार अब मैं घुस जाऊं तो वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा ये अधिकार है, मेरा अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं लेके रहूंगी। भले प्रॉपर्टी वो है जो उसके पति के नाम से नहीं है, उसके सास ससुर के नाम से है, फिर वो डिमांड करती है कि मेरा इसमें 50% शेयर है, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तो इस तरीके से लेके अब, या फिर उस दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जब नहीं घुसने देती है, क्योंकि अब कुछ पति में होता है कि नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब मुझे वहां रहने का कोई मतलब ही नहीं है, बट मुझे रहने के लिए दिया दिलवाया जाए या पैसे दिए जाए। तो ऐसे ही इस केस में हुआ जजमेंट में कि 2013 से वो लोग साथ रह रहे थे, उसके बाद 21-22 से अलग हो गए, ठीक है। तो डिसाइड हुआ सेशन कोर्ट में कि भाई रहने की दर में इसे वैकल्पिक आवास के रूप में 20,000 महीना दिया जाएगा पत्नी को। तो वो डिसाइड हो गया, पति देता रहा। कुछ टाइम के बाद पता चला पति को कि पत्नी ने जो अपना घर ले लिया है, तो उसने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन, ये सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। दोनों कोर्ट में प्रेजेंट हो गए, उसने बोल दिया कि भाई पत्नी ने अब ये जो अपना घर ले लिया है, तो अब देने का पैसे कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये बंद करा जाए। अब उसने, सेशन कोर्ट ने कहा बात तो सही है, अब घर ले लिया है तो कोई तो देने का मतलब ही नहीं बनता। तो पत्नी ने ये बात बोली अपनी में कि नहीं, मैंने घर लिया है बट लोन में लिया है, तो वो उसकी ईएमआई 40-50 हजार जाती है, तो 20,000 आता है, तो वो मेरे को काम आता है। तो सेशन कोर्ट ने उसकी हाँ में हाँ बोला पत्नी के, नहीं हाँ ये तो बात ठीक है, चलो घर ले लिया है बट ईएमआई तो जा रही है। तो पति वही था कि मतलब घर तो लेगी तो ईएमआई भी क्या घर की मेरे से थोड़ी ना भरेगी, एक तो लड़ाई झगड़ा कर रही है, केसेस इतने सारे कर रखे हैं, और घर लेके भी उसकी ईएमआई मेरे ही से ही भरेगी। तो वो संतुष्ट नहीं हुआ, हाई कोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट। सारी सारी बातें ऐसी पूरी सारे सामने आ गई। अब पति ने यही सारी बातें कही दिल्ली हाई कोर्ट में भी। दिल्ली हाई कोर्ट पति के बात से बिल्कुल सहमत था कि भाई जब ले रही थी वैकल्पिक आवास के रूप में, जब ठीक था, जब घर ले लिया है अपना पत्नी ने, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता पैसा लेने का। और यहाँ तक पति ने एक बार और बताया कि पत्नी है, जॉब करती है, और वो 30-35 हजार मेरे से अलग ले रही है, ठीक है। उसको एचआरए भी 15,000 मिलता है, गवर्नमेंट जॉब करती है यहाँ की, प्राइवेट जॉब भी नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी, एचआरए भी 15,000 मिलता है, सैलरी उसकी 1,10,000 रुपए है, 30-35 हजार वो मुझसे लेती है, तो मतलब 1,55,000 के अराउंड उसका बैठ जाता है। और मेरी 1,30,000 सैलरी है, जिसमें कि 30-35 हजार मैं इसको ही दे देता हूँ, मेरे माँ बाप है, मेरे खुद का खर्चा है, तो मुझे क्या बचता है। अब इसने घर ले लिया है, इसलिए मैंने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि इसको ना दिया जाए पेमेंट, क्योंकि घर ले गया। अब सेशन कोर्ट भी कहता है ईएमआई पे जा रही तो कोई बात नहीं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल, वो सहमत नहीं था सेशन कोर्ट के फैसले से, पति के फेवर से ही था। उसने ये बोला, पहली बात तो देखो, अगर मेरी एडवाइस यही है, जैसे दिल्ली कोर्ट ने भी यही कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, कि जब पत्नी जॉब कर रही है, ऐसी जजमेंट आ रखी है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए या राइट टू रेजिडेंस दिया जाए, घर में रहने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो जॉब कर रही है। दूसरा, जब वो डीवी में उसने केस किया राइट टू रेजिडेंस का, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ठीक है, उसको एचआरए मिल रहा है 15,000,
तो आराम से अपना एक रूम रेंट लेके रह सकती थी। सैलरी उसकी महीने की 1,10,000 रुपए थी। तो वो झूठ बोल के भी 30-35 हज़ार या जो भी अकोमोडेशन की उसमें रूम में ले रही थी पति से। तो ये सारा कुछ लॉजिक बनता ही नहीं था। तो उस तरीके से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया पति के फेवर में ही, ये कैंसिल सारा सब कुछ कर दिया। और जो वो एक राइट टू रेजिडेंस में अलग से ससुराल में एक कमरा भी ले रखा था कि ये मेरा है, तो उसे भी वो वापस करने के लिए बोला कि ये सारी चीजें तुम वो कमरा भी अपने ससुराल में वापस करोगे, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो तुम्हें पेमेंट दी कुछ भी नहीं मिलेगा, कि तुम्हारा कोई राइट बनता ही नहीं है, कि तुम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब हो, तुम्हें एचआरए मिलता है, तुम्हें स्टार्टिंग से ये सारी बातें क्लियर होती पता होती तो तुम्हें नहीं मिलता। आजकल तो जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उसको भी एचआरए मिलता है, तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा, ये सारी बातें छुपाई गई है। तो सारा कुछ कैंसिल कर दिया गया, पति के फेवर में सुलाया गया फैसला, सब कुछ। उसको घर भी वापस करने को बोला गया, और जो 20,000 हर महीने प्रतिमा ले रही थी, 20-30 हज़ार जो भी उसका वो ले रही थी पूरी तरीके से मिला के, तो वो भी सब कैंसिल कर दिया गया। तो ये जजमेंट आप में से बहुत लोगों को काम आएगा, लेटेस्ट जजमेंट है। मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को भी फाइट करनी चाहिए। जैसे ये पति है, ऐसे बहुत सारे जजमेंट आते रहते हैं, वो भी आप लोगों की तरह आम इंसान होते हैं, वो भी पत्नियों से पीड़ित होते हैं झूठी केसों में फंसे होने के लिए। बट उनमें एक चीज क्या होती है कि उनकी जो थिंक होती है वो पॉजिटिव होती है, वो हार नहीं मानते, एंड तक लड़ते रहते हैं और अपना आखिरकार एक लैंडमार्क जजमेंट बना लेते हैं, जिसे कि हम आप में से सारे ही लोग पढ़ते हैं। क्योंकि उनका मेन मोटिव है, वो हार नहीं मान रहे। पति ने केस कर दिया, ये नहीं कि हम निराश हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ हम कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है वो झूठे केसेस है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। झूठे केसेस उसने कर रखी है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो जॉब कर रही है, छुपा रही है सारी चीजें, तो कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा। सच सामने देखो आपको लाना पड़ेगा, और नहीं भी आप लाते हैं जो भी ये चीजें, तो कॉन्फिडेंस होके बातों को बोलो कि हाँ वो जॉब कर रही है, ये सारी चीजें हैं, वो यहाँ जॉब कर रही है, प्राइवेट जॉब है, जो भी है, वट एवर गवर्नमेंट जॉब है, इसकी सैलरी इतनी है, आप बोलो तो सही। क्योंकि वो भी तो बिना सबूत के आप पे इतने झूठे केसेस लगा रही है। तो आपको केस से बाहर निकलना है, केस से बाहर अपना केस जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो आप तो सच्ची चीज बोल रहे हो, तो आपको अपने पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर पत्नी पे दो, उसका मोरल डाउन कराओ, अपना मोरल डाउन नहीं करो। तो केस से बाहर कैसे निकलना है, कैसी नई नई तकनीकें हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। जजमेंट का जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप नॉर्मल गूगल से भी डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट ही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों को काम आएगा। ये अपने केस में फैक्ट के अनुसार आप यूज कर सकते हैं इस जजमेंट को। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।